Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Second question is the most important here. Why is the difference between day and the night duration not felt at the Kanyakumari but not so in the Kashmir? You know that there is an important question here. The Kanyakumari but is not so on the Kashmir. There is a difference between two, north and south. The north, Kashmir. South is the Kanyakumari. Their difference is very big. Their condition is arrive, day and the night duration not be felt at the Kanyakumari, but not so on the Kashmir. The answer here, since the axis of the rotation of the earth is a title at a 33.5 degrees to their perpendicular. The circle of evolution of the earth are various from a summer to be winter. At the equator, it does not because any time different between day and the night throughout the year, but north and south of it was the duration vary. The Kanyakumari is close to the equator. This is the most important point here. The Kanyakumari is close to the equator. Well, Kashmir is far away. Kashmir is far away, and so this difference is felt to Kashmir to winter and summer, but not a Kanyakumari. You understand? Answer. There is a most important point here. A Kanyakumari is close to the equator. Well, the Kashmir is far away. Is an important point. So this is different is felt to Kashmir in a winter or summer, but not at a Kanyakumari. The Kanyakumari is a southern area and the Kashmir is a northern area. There is area is different is most important here. And यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों नहीं महसूस किया जाता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों नहीं महसूस किया जाता कि दिन कैसा है, रात कितना बड़ा है, तो ये अंतर क्यों नहीं महसूस होता है। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में हमें दिन रात जो है महसूस होती है, कितना लंबा पीरियड में चल रही है। कई बजे तो कन्फ्यूज़न में क्या करें, क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चन को न समझें तो हमारे लिए जो है गलत हो जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत साफ क्वेश्चन किया गया है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों नहीं महसूस करते हो कि दिन कितना है और रात कितना बड़ा चल रहा है। तो कन्याकुमारी में ऐसा नहीं महसूस होता है हमसे, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ होता है। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में हम अंतर महसूस साफ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, इसका कारण यह है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की धुरी देखा जाए तो 23.5 डिग्री पर लंबवत झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री पर जो है लंबवत झुकी हुई है। इसलिए पृथ्वी का रोशनी का जो है चक्र गर्मियों से सर्दी तक बदलता रहता है। यानी इसी कारण से पृथ्वी का रोशनी का जो चक्र होता है गर्मियों से सर्दियों तक बदलता ही रहता है। और कहते हैं विषुववृत्त रेखाओं पर यह जो है वर्ष भर दिन और रात के बीच कोई जो है समांतर नहीं करता है, लेकिन इसके उत्तर और दक्षिण में अवधि में अलग अलग होती है। तो ये तो साफ बात यहाँ पर आ गया कि विषुववृत्त रेखाओं पर यह वर्ष भर दिन और रात के बीच कोई समांतर नहीं रहता है, क्योंकि इसके उत्तर दक्षिण अवधि की अलग अलग होती है। कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के करीब है। कन्याकुमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रखता है कि कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के करीब है, जबकि कन्याकुमारी बहुत दूर है। सबसे बड़ा फर्क यही बनाता है कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के करीब है, जबकि कश्मीर जो है बहुत ही दूर है। तो यह अंतर कश्मीर में जो है सर्दी या गर्मी महसूस किया जाता है, लेकिन कन्याकुमारी में नहीं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि यह अंतर कश्मीर में सर्दी और गर्मी महसूस किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा आप समझ सकते हो कि मानचित्र में अगर आप देखोगे तो हमारे ऊपर साइड में जो है आप कश्मीर है, और कश्मीर जो है कि ठंड इलाका है, ठीक है। तो यही बात यह दर्शाता है कश्मीर में सर्दी या गर्मी महसूस किया जा सकता है, लेकिन कन्याकुमारी में ऐसा नहीं है।
क्योंकि कन्याकुमारी आपको पता है कि नीचे साइड है, ठीक है। अगर मानचित्र को आप अध्ययन करो तो ऊपर साइड कश्मीर है और नीचे जो है कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी जहाँ स्थित है वो भूमध्य रेखा के करीब है, और कश्मीर जो है भूमध्य रेखा से बहुत काफ़ी दूरी पे है। इसी वजह से ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों नहीं होता है, जबकि कश्मीर में ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट इसमें नोट करने वाला था कि पृथ्वी घूर्णन की धुरी जो होती है 23.5 लंबवत झुकी होने के कारण, ठीक है। दूसरा कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा के करीब है, ठीक है। तो ये सारे कारण अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हो तो एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे देता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है पॉइंटों में भी दे सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों को पहुंचाने में त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर के हेल्प कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चे का भी ये हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है CBSE के क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल पर सेव कीजिए, तभी जो है आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।